नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम एक ऐसे विषय वस्तु लेके आए हैं जो आपके करियर से संबंधित है। वर्तमान जो है बिहार में इसी साल 2025 में नवंबर में चुनाव है। सभी पार्टियों के नेताओं अपने अपने स्तर से इस चुनाव को फतह करने के लिए जोर लगा रही है। जहां जो रूलिंग पार्टी है और एक तरफ रूलिंग पार्टी नौकरियों का शगुफा खोले हुई है, तो दूसरी तरफ जो एंटी जो विपक्ष के हैं वो नौकरियों तथा अन्य सेवाओं के लिए मैनिफेस्टो बना रहे हैं। उसी कड़ी में जो अभी वर्तमान जिसकी गवर्नमेंट है उसने युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा के तहत एक नई पद का जो सृजन हुआ है जिसका नाम है AEDO। इसकी चर्चा 6 महीना से चल रही थी लगभग, और क्योंकि बिहार में भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तो उसी को हैंडल करने के लिए ऐसा पद का सृजन आज से 2-3 महीना पहले किया गया है। लेकिन ये कब आता ये डिफिनिट नहीं है, लेकिन आज वो दिन आ गया है। और सबसे बड़ा एक चीज़ इसमें जो है कन्फ्यूजन था कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इस पद का जो होगा इसका सिलेबस क्या रहेगा और कौन इसका परीक्षा को लेगी। क्योंकि ये पद जो है BO का ही रूप है। BO इसके बाद जो है इसका प्रमोशन के बाद BO बनेगा। तो लगभग इसमें इस परीक्षा का जो है लगभग 30-35 सालों के बाद ये पद का सृजन हुआ है। तो आज सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या रहेगा इसका सिलेबस AEDO का, जिसमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसका हिंदी में आप नाम बोल सकते हैं। तो इसका नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। इस वीडियो में हम ओनली फॉर बात करेंगे सिलेबस का, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें यही रहा, सिलेबस इसका क्या रहेगा। तो उसी पर हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भरने का नियम भी बताएंगे। तो इसका नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, शॉर्ट में बोलेंगे AEDO, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। इसका फुल फॉर्म है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर AEDO। इसकी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करेगी BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC। इसमें कुल पद 935 है। हो सकता है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये आयोग पे डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ा दिग्भ्रमित करने वाला सवाल सिलेबस, आखिर क्या रहेगा AEDO का सिलेबस। ये काफ़ी चर्चा का विषय था और तमाम YouTube चैनलों के माध्यम से नए क्यास लगाए जा रहे थे। लेकिन वो समय आ गया कि इसका क्या रहता है सिलेबस, आपके सामने हम डिटेल में बात करेंगे। आइए, इस एग्ज़ाम की जो प्रकृति रहेगी ये वस्तुनिष्ठ रहेगी, पहला। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये देखिए कि ये पद काफ़ी मायने रखता है। किसी भी पद के पीछे ये पद काफ़ी मायने रखता है, पदाधिकारी। और ये वनडे एग्ज़ाम है। एक वनडे एग्ज़ाम में आप इस पद के जो है पीछे आपका ये लग जाएगा, जो काफ़ी गौरवान्वित वाला शब्द है ये। तो इसका जो है एग्ज़ाम किस आधार पर होगा, इसका प्रकृति क्या रहेगा। तो यह जो एग्ज़ाम है ओनली फॉर एक दिन में होगा और 3 पालियों में एग्ज़ाम होगा, जिसका हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सिलेबस। देखिए BPSC के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। ये सिलेबस को आप ध्यान देंगे और कम समय में आपको ज़्यादा पढ़ना है, सिलेबस को आप ज़्यादा बैकअप करना है, ताकि जो है आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। तो सिलेबस का डिज़ाइन में पहले आप जानिए कि ये जो AEDO का परीक्षा होगा 3 पेपर का होगा। पहला पेपर सामान्य भाषा, जिसमें समान अंग्रेजी और समान हिंदी रहेगी। और उसके बाद दूसरा पेपर समान अध्ययन होगा। तीसरा पेपर जो होगा समान एप्टीट्यूड होगा। ये चीज़ें आपकी परीक्षा में रहेगी, 3 पेपर की रहेगी और एक दिन में ही एग्ज़ाम हो जाएगा और ये बड़ा सा पद को आप ले सकते हैं। तो चलिए हम एक बात पर हम बात करेंगे। तो पहला पेपर होगा आपका पेपर 1। पेपर 1 में सबसे पहला जो होगा समान भाषा, जनरल लैंग्वेज में आपको 2 पार्ट किया गया है। एक है जनरल इंग्लिश, इसका भी वेटेज है इंग्लिश का, और एक है जनरल हिंदी। 2 पार्ट में भाषा को डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको भाग 1 में समान अंग्रेजी रहेगा जो 30 अंक का रहेगा, और एक भाग में समान हिंदी रहेगा जिसमें 70 अंक का रहेगा। 70 अंक यानी 70 क्वेश्चन
टोटल क्वेश्चन का नंबरिंग जो किया गया है ये लगभग 100 किया गया है, 100 है टोटल। तो 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चन आपका जो है समान हिंदी से रहेगा, हिंदी भाषा से रहेगा पार्ट 2 में, भाग 2 में। अब भाग 1 में रहेगा इंग्लिश। लेकिन कंडीशन यहाँ लगा दिया है, वेटेज जो है दोनों का वैल्यू बराबर कर दिया गया है। क्या वैल्यू है ये आगे हम देखेंगे। तो ये तो आपका विषय पे हम बात कर रहे हैं। पहला विषय के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं समान भाषा का, क्योंकि भाषा काफ़ी योगदान रहता है सर्विस में, क्योंकि जो बिहार की लैंग्वेज है उसमें हिंदी का काफ़ी योगदान है, क्योंकि यहाँ की भाषा ही हिंदी है। तो यहाँ तमिल वाले क्या करेंगे बोल के, तो यहाँ का नेचर को समझना होगा, इसलिए हिंदी का प्रायोरिटी यहाँ भी ज़्यादा है। और यहाँ बिहार में या पूरे भारत में इंग्लिश का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि काफ़ी महत्व है। तो इंग्लिश का भी वेट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला जो है नेचर ऑफ एग्ज़ाम की जो परीक्षा की जो है प्रकृति, इसका क्या रहेगा, प्रकृति, नेचर ऑफ एग्ज़ाम। इस परीक्षा का जो है प्रकृति है, नेचर है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। MCQ जिसको कहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, आप उस ऑप्शन को जो सही होगा उसको आप डिफाइन कीजिएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे लगभग 100, कुल क्वेश्चन मार्क 100 रहेंगे, 100। और टाइम आपका जो है लगभग 2 घंटा रहेगा, टाइम लगभग 2 घंटे रहेंगे। मेन आपको समझना ये है कि टोटल मार्क्स जो रहेगा ये, इसमें इंग्लिश जो है, इंग्लिश और हिंदी, मेन आपको ये समझना है। कहता है कि क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज। कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों लैंग्वेज जो है, हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में 30% नंबर आपको लाना ज़रूरी है। यदि आप 30% नंबर नहीं लाते हैं तो आपका आगे का जो सब्जेक्ट है ये और ये जनरल स्टडी, जिसको हम समान अध्ययन कहते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड, इसमें मैथ प्लस रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग। इसमें ये दोनों इसी पे मेरिट बनेगा, इसी पे मेरिट लिस्ट तैयार होगा, इसी दो सब्जेक्ट पे। तो आप यदि इसमें 30% लाते हैं, बोथ लैंग्वेज, हिंदी में भी 30% लाना है और अंग्रेजी में भी 30% लाना है, तब आपका आगे का रास्ता क्लियर होगा। आपका ये और ये दोनों आपका विषय जचाएगा। अब यदि नहीं लाते हैं, 30% में क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपका आगे का प्रक्रिया आप स्टॉप कर जाइएगा, आपका जो है दरवाज़ा बंद हो जाएगा, आपका ये भी कॉपी नहीं जचाएगा। क्योंकि ज़रूरी भी है कि लैंग्वेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो 30% हम देखते हैं कितना अंक होता है। थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन करें तो हम मान लीजिए इंग्लिश में क्वेश्चन का संख्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है मान लीजिए 30। तो 30% लाना है इंग्लिश में, तो 30 का 30% आप निकालिए, 30/100, एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो, तब आता है कितना, 9 नंबर। तो इंग्लिश में आपको लाना है कितना, 9 नंबर, 30 अंक में लाना है 9 नंबर, 30 अंक में लाना है 9 नंबर, तब आपका इंग्लिश आप पास हो गए। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी का, देखते हैं हिंदी में नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 70। अब 70 का 30% देखिए, तो 2 जीरो ये कैंसिल, 7 या 21, तो 21 नंबर आपको रहेंगे हिंदी में। जब आप हिंदी में 21 नंबर लाएंगे और अंग्रेजी में आप 9 नंबर लाएंगे, तो आपका जो है लाइन क्लियर हो जाएगा इन दोनों विषय का होमवर्क जचाने के लिए, जिससे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो टोटल मिला के आपको 30 नंबर लाना है, हिंदी प्लस इंग्लिश। ये काफ़ी, मतलब है तो छोटा लेकिन काफ़ी टफ है क्राइटेरिया। इसको यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका अगला जो है दरवाज़ा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद समान अध्ययन की बात करते हैं। समान अध्ययन जिसको हम जनरल स्टडी कहेंगे, ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये भी वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है। और इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। टाइम आपको 120 मिनट कर सकते हैं, 120 मिनट यानी 2 घंटा, मतलब 1 मिनट से ऊपर पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है। और इसमें भी 120 मिनट कर देते हैं, और इसका भी मार्क्स रहेगा 100। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी पर मेगा सूची आपका तैयार होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इसमें आपको जनरल स्टडी में क्या क्या पढ़ना है, तो आप
जो करेंट न्यूज़ है वर्तमान में, इंटरनेशनल, नेशनल, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ बिहार विशेष भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद जो है समान योग्यता, ये पेपर जो है बहुत लड़के को भी बाहर कर सकता है, जो बीपीएससी सिविल का भी तैयारी करते हैं, क्योंकि जिनका ये मैथ रीजनिंग नहीं रहेगा उसके लिए ये दिक्कत होगा। इसमें जो है वेटेज खास करके दिया गया है अंकगणित और तर्क शक्ति, जिसको बोलते हैं रीजनिंग, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम, लाभ हानि, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी चीज़ें इस समान योग्यता में पढ़ना होगा। और इसका भी जो है नेचर ऑफ एग्ज़ाम, इसका भी होगा वस्तुनिष्ठ ही होगा, वस्तुनिष्ठ। ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि आप एग्जैक्ट इसका नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट इसका भी आपको समय दिया जाएगा, और टोटल मार्क्स इसका भी 100 रहेगा। इस प्रकार रहेगा। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा और टफ जो नियम है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जो कि 1/3 रहेगा। काफ़ी खतरनाक ये मार्किंग होता है, क्योंकि भारत में सबसे खतरनाक यही सिस्टम नेगेटिव मार्किंग को माना जाता है, क्योंकि ये यूपीएससी भी लागू करती है, और वर्तमान में जो है पिछले साल या 1 साल बिफोर से ये नियम बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी लागू हो चुका है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन गलत हो जाने के बाद आपका एक क्वेश्चन सही वाला, 1 नंबर आपका जो आपका रियलिटी नंबर है वो कट जाएगा। तो सबसे खतरनाक जो है मार्किंग रहेगा आपका नेगेटिव मार्किंग में ये। तो आप लोग जो है इसका तैयारी आपको कम दिनों में, क्योंकि इसकी परीक्षा हो सकता है चुनाव के बाद जनवरी में लिया जा सकता है, तो इसकी जो एग्ज़ाम होगी लगभग जनवरी में हो जाएंगी, क्योंकि इतने बड़े शिक्षक की वैकेंसी हुआ है, तो उसको हैंडल करने के लिए, बोझ को कम करने के लिए ये पद का, और ताकि शिक्षा में सुधार हो सके, इसके लिए ये पद को लाया गया है, और एक अच्छी बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो इसके माध्यम से, और साथ ही साथ बिहार के युवाओं को रोज़गार भी मिले। और ये है कि आपका ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, ये क्वालिफाइंग है, बट ये दोनों जो पेपर आपका रहेगा समान अध्ययन और समान योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड, ये जो है आपका इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। लेकिन जब कंडीशन है कुछ कि यदि कोई 2 लड़के हैं जिसका अंक दोनों में समान हो जाए, मान लीजिए इसमें भी वो 60 नंबर लाया, इसमें भी 60 लाया, यदि समान हो जाएगा तो उस कंडीशन में इस समान अध्ययन का इसका जो है नंबर को देखा जाएगा। यदि इसका नंबर उसमें समान अध्ययन का, मान लीजिए कोई लड़का है ए और बी, आपको हम बता देते हैं बॉयज, यदि ए बी को 60 अंक मिला, ए और बी को 60 अंक मिला, तो दोनों का मेरिट नंबर समान है, तो यहाँ पे जो है देखा जाएगा समान अध्ययन का इस पेपर का नंबर। यदि इस पेपर का नंबर जो है ए को ज़्यादा मिल गया तो फिर, क्योंकि ये इसमें जो है 60 नंबर में ये दोनों पेपर भी इंक्लूड है, ठीक है। तो मान लीजिए 60, सॉरी हम कर देते हैं 120 इसमें जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड दोनों पेपर जो है मिला हुआ है, तो दोनों का नंबर है, ये दोनों यदि समान हो जाए मेरिट लिस्ट में, तो फिर देखा जाएगा इसका कि जनरल स्टडी में कितना नंबर लाया। यदि जनरल स्टडी में ज़्यादा नंबर ए ला दिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, या यदि जनरल स्टडी में भी समान होगा तो क्या किया जाएगा, तो फिर जो है उम्र देखा जाएगा कि किस विद्यार्थी का उम्र ज़्यादा है, उसका प्रायोरिटी दिया जाएगा। यदि उम्र भी समान हो जाए तो फिर देवनागरी लिपि के द्वारा उसका वर्णमाला का अक्षर देखा जाएगा, जिसका पहले होगा उसका मेरिट लिस्ट में आगे करके उसे पास कर दिया जाएगा। ये कंडीशन है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या रहता है समान अंग्रेजी में, वैसा अभी क्लियर नहीं है बट अभी बताते हैं। और हिंदी में क्या रहेगा, इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका हम सिलेबस को देखते हैं। तो आइए अगला हम सिलेबस को देखते हैं।